तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा 4th चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र, गंगा, प्रेम, पानी, कक्षा आदि। तो ये हमारे संज्ञा की परिभाषा हो गई। संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वाति पत्र लिख रही है, तो इसमें स्वाति एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा का जल पवित्र माना जाता है, तो इसमें नाम है तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। बाइबिल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है, तो बाइबल एक पुस्तक है, ये वस्तु के अंतर्गत आती है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये स्थानवाचक संज्ञा स्थान के अंतर्गत आती है, इसलिए ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, जो जाति के अंतर्गत आते हैं। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों और वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसान बीज बो रहा है, तो किसान एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, लड़के खेल रहे हैं। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़कपन अच्छा होता है, तो इसमें लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी एक अच्छा गुण है, ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ये व्यक्ति को दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस किया जाता है। बुढ़ापा रोगों का घर है। अब देखेंगे समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह, समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ये एक समुदाय का बोध कराते हैं। बाजार में बहुत भीड़ थी, मैदान में सभा हो रही है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व धातु अथवा द्रव्य युक्त पदार्थों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, तो सोना हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, दूध में कुछ पड़ गया है। तो जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। भाववाचक संज्ञा के 4 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा से 4 प्रकार से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। तो अब हम देखें जातिवाचक संज्ञा से कैसे शब्द बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है तो जैसे मित्र से मित्रता, दानव से दानवता, पशु से पशुतत्व,
सज्जन से सज्जनता, माता से मातृत्व, देव से देवत्व, वीर से वीरता, पिता से पितृत्व। अब हम देखेंगे सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो सर्वनाम से जैसे अपना से अपनापन या अपनत्व हो गया। सर्वनाम सर्व, सर्व से सर्वस्व। मम से ममता या ममत्व, निज से निजत्व। अब हम देखेंगे विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो जैसे सुंदर से सुंदरता, बूढ़ा से बुढ़ापा, मोटा से मोटापा, हरा से हरियाली, सादा से सादगी, अच्छा से अच्छाई, गरीब से गरीबी, क्रूर से क्रूरता। तो ये हमारे हो गए विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के शब्द। अब देखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो जैसे पढ़ना एक क्रिया हो गई, तो पढ़ना से पढ़ाई, धोना से धुलाई, पीटना से पिटाई, हंसना से हंसी, खेलना से खेल, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, घबराना से घबराहट, कमाना से कमाई। अब इसके कुछ बहुविकल्पी हैं, उसको देख लेंगे। जैसे लखनऊ शब्द संज्ञा है, तो लखनऊ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भरा जाएगा। धीर शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने पर रूप होगा धैर्यता। धीर से बनेगा धैर्यता। जिस संज्ञा शब्द से समूह का बोध होता है उसे कहते हैं, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताती है किसी व्यक्ति का नाम। कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। तो इसमें पुरुषवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। समुदायवाचक संज्ञा है समुदाय। कक्षा, कक्षा एक समुदाय के अंतर्गत। भाववाचक संज्ञा बनती हैं, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती हैं। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है द्रव्य। सोना, सोना एक द्रव्य के अंतर्गत आता है। अब इसमें देखेंगे निम्नलिखित शब्दों से सही भाववाचक संज्ञा पर सही का निशान लगाना है। तो इसमें देखना है कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो लूटना, लूटना का भाववाचक संज्ञा बनेगा लूट। जैसे माता का मातृत्व बनेगा, कवि का कवित्व बनेगा, बूढ़ा का बुढ़ापा बनेगा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।